राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जून 2026 में आने वाली सभी तिथि त्योहारों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 3 जून बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 6 जून शनिवार को पंचक शुरू हो जाएगा। 7 जून रविवार को रविवारी सप्तमी है, जिसे हम भानु सप्तमी भी कहते हैं। 8 जून सोमवार को काला अष्टमी है। 11 जून गुरुवार को परमा एकादशी और पंचक इस दिन समाप्त हो जाएगा। 12 जून शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 13 जून शनिवार को मासिक शिवरात्रि है। 14 जून रविवार को दर्श अमावस्या है। 15 जून सोमवार को सोमवती अमावस्या और इसी दिन अधिक मास समाप्त हो जाएगा और इस दिन मिथुन संक्रांति भी है। 16 जून मंगलवार को दूज चंद्र दर्शन है। 17 जून बुधवार को रंभा तृतीया है। 18 जून गुरुवार को विनायक चतुर्थी है और इसी दिन गुरु पुष्यामृत योग है। 21 जून रविवार को भानु सप्तमी और व्यतिपात योग है। 22 जून सोमवार को मासिक दुर्गा अष्टमी है। 23 जून मंगलवार को महेश नवमी है। 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी है और इसी दिन गायत्री माता जयंती भी है। 26 जून को राम लक्ष्मण द्वादशी है। 27 जून शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। 29 जून सोमवार को व्रत पूर्णिमा है और इसी दिन देव स्नान पूर्णिमा भी है और इस दिन वट सावित्री व्रत भी है। ये जून महीने के आने वाले सभी तिथि त्योहार हैं। अब हम कुछ उत्तम तिथियों और शुभ अशुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं और साथ ही कुछ सावधानियां भी जान लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, इसके अंदर आप लोग जो भी कार्य करेंगे वह सर्वार्थ सिद्धि योग यानी सिद्धत्व को प्राप्त कराता है। यह आपके किसी भी कार्य के लिए शुभ तिथियां मानी जाती है। स्क्रीन पर आपको डेट और तिथियां मिल जाएगी, साथ ही कब से कब तक यह तिथियां रहेंगी यह आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। अमृत सिद्धि योग, अमृत क्या होता है? अमृत पीने से लोग अजर अमर हो जाते हैं, यानी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यही नियम यहाँ पर लागू होता है। इस योग में आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी अच्छा कार्य करेंगे, वह खूब लंबे समय तक चलेगा। ये अमृत सिद्धि योग कहलाता है। ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसके डेट। मास शून्य तिथियां, मास शून्य तिथियां वो तिथियां होती हैं जिनमें किसी भी नया या मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश के लिए अशुभ माना जाता है। इन तिथियों का आप लोग ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है ना कि शुभ तिथि और अशुभ तिथि एक ही साथ आ जाती है, तो अशुभ तिथि लग रही है तो उसके अंदर शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जिस दिन अशुभ तिथि और शुभ तिथि दोनों एक ही साथ लग रही है तो उसे अशुभता के कैटेगरी में ही रखिएगा। उस दिन कोई कार्य करने से बचिएगा। वैसे जून 2026 में मास शून्य तिथि यह 2 बार ही आ रही है। एक तो आएगी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, यानी 13 जून 2026 को शनिवार का दिन पड़ेगा। इस दिन कोई भी नया मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी तिथि आएगी 27 जून 2026 को। ये भी शनिवार का दिन पड़ रहा है। ये समय भी ना बड़े शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। इस 2 तिथियों को आप लोग शुभ कार्य करने से बचिएगा। रिक्त तिथियां, रिक्त तिथि का अर्थ क्या होता है? खाली तिथि। ये शब्द से ही पता चल जाता है, खाली यानी रिक्त। इसमें माना जाता है कि आप इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य करेंगे वह फलहीन रहेगा। इन दिनों में गृह प्रवेश या व्यापार, विवाह, मुंडन, सगाई, नया वाहन खरीदना या मकान खरीदना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये शुभ फल देने वाले नहीं माने जाते हैं। ये तिथियां फलहीन मानी जाती हैं। अब रिक्त तिथियां कौन सी होती हैं? किसी भी पक्ष के शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, इसमें की चतुर्थी तिथि यानी चौथ, नवमी और चतुर्दशी, जिसे हम लोग चौदस कहते हैं, ये तिथियां रिक्त मानी जाती हैं। तो जून 2026 में ये तिथियां पड़ेगी,
स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग क्या होता है? इस योग के अंदर जो भी हम लोग कार्य करेंगे वह 2 बार करने का प्रसंग बन जाता है। यदि आप इसके अंदर कर्जा लेते हैं तो ऐसा बन जाता है कि आपको 2 बार कर्ज लेना पड़ जाता है। अब आपका यह प्रश्न बन जाता है कि यदि इसके अंदर हम लोग वाहन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं तो क्या होगा? तो इसके अंदर आपको दुगुना फल मिलता है। तो यह द्विपुष्कर योग है। कभी कभार योग बनता है। द्विपुष्कर योग समय भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। त्रिपुष्कर योग। इस योग में ना जैसे द्विपुष्कर योग में 2 बार करना पड़ता है, वैसे ही इस योग में 3 बार कार्य करना पड़ सकता है। स्क्रीन पर समय दिख जाएगा। इसके अंदर 3 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किए गए किसी भी शुभ कार्य, निवेश हो गया, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, व्यापार की शुरुआत है, खरीदारी का है, यह सब आपको 3 गुना फलित होकर मिलेगा। इस अवधि में भूलकर भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए और किसी भी नुकसानदेह या विवादित काम से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान भी 3 गुना होता है। इसके अंदर खूब सावधान रहना चाहिए। फल 3 गुना है तो नुकसान भी 3 गुना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा